अल्फाज IBI के तमाम दोस्तों, मैं हूं इब्रार सलीम और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कुछ अरसा पहले सऊदी अरब में कुछ ऐसी तारीखी दरियाफ्त हुई है जिसने पूरी दुनिया के मजहबी अकायद के दिमाग हिलाकर रख दिए हैं। सऊदी अरब में ऐसे कदीम आसार की दरियाफ्त हुई है जिसका ताल्लुक तीनों बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत से बताया जाता है। यह दरियाफ्त क्या है और यह दरियाफ्त किसने की? आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मौजूद है कि इन्हें आले बनी इसराइल की तरफ मबूस किया गया और इस जमाने में मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी। हम सब ने कुरान में इस किस्से के बारे में पढ़ रखा है। फिरौन ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदनियत पर यकीन लाने की बजाय तरह तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की कोशिश की। इनके मुकाबले में जादूगरों को लाया। कोहे तूर पर इनके अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम कलाम होने के मुकाबले में इसने एक बुलंद मीनार बनाने की कोशिश की। गर्ज ये कि इसने तरह तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने और बनिए इसराइल पर जिंदगी तंग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें हिजरत का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा किया तो फिरौन ने अपने पूरे लाओ लश्कर समेत और बनिए इसराइल के ताकुब में दौड़ पड़ा ताकि इन्हें हिजरत करने से रोक सके और अपना गुलाम बनाकर रख सके। तो इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले मिस्र के साथ बर्रे अहमर के किनारे पर पहुंचे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर पानी पर अपना असा मारा तो पानी फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कौमे बनिए इसराइल आसानी इस समुंदर को पार करके दूसरी तरफ खुशकी तक पहुंच गए, जबकि फिरौन इसी रास्ते में अपने लाओ लश्कर समेत दाखिल हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से पानी आपस में मिल गया और फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। नाज़रीन गिरामी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी में एक कोबदी के गुस्से में कत्ल के मुर्तकब हो चुके थे और इसी सबब वो मिस्र से जान बचाकर मैदाइन चले गए। हालांकि वो फिरौन के मुंह बोले बेटे और शाही शहजादे थे, मगर फिरौन काफिर होने के बावजूद इंसाफ और अदल का बेहद पक्का था और इस सिलसिले में वो किसी रिश्तेदारी को भी खातिर नहीं लाता था। इसलिए वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाने के लिए मिस्र से हिजरत करके मैदाइन चले गए। मैदाइन मौजूदा सऊदी अरब का एक कदीम इलाका है जो सिलसिला जबरुल लाज में वाकिया है। वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मैदाइन में अल्लाह की तरफ से पैगंबर थे और बाद में इनकी कौम पे कम नापतोल की वजह से अजाब भी आया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किया और वहां से वापसी पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही का नजूल हुआ जब वो आग की तलाश में कोहे तूर पर पहुंचे। कोहे तूर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम फरमाया और इन्हें अपना पैगंबर माबूस किया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम करना चाहा, हमने यही पढ़ा है कि वो कोहे तूर पे तशरीफ ले जाते थे और कई बार तो 40-40 दिन भी कोहे तूर पर क़याम किया करते थे। कोहे तूर पे एक गार भी था। अब इन तहकीकात की रोशनी में हम ये समझ सकते हैं कि ये कोहे तूर दरअसल मैदाइन में था, लेकिन मौजूदा कोहे तूर जो यहूदियों के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस है, जिसको यहूदी कोहे तूर करार देते हैं, वो मिस्र के सहराए सीना के सरहदी पट्टी जो उर्दन और इसराइल की सरहद के साथ लगती है वहां मौजूद है। यानी सहरा के दरमियान में कोई पहाड़ है जिसे यहूदी कोहे तूर करार देते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो कुरान और अंजील यानी तमाम अंजील की किताबें जो ईसाइयों के पास हैं और तौरात में जो सफर मरकूज है, इसकी रोशनी में कोहे तूर मैदाइन ही होना चाहिए, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही तब नाजिल हुई जब वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी करके वापस तशरीफ ले जा रहे थे और रास्ते में
इन पर वही नाजिल हुई। इसी बात को बुनियाद बनाकर चंद माहिरीन अर्जियात ने यह तहकीक करने की ठानी कि आया कोहे तूर सहराए सीना वाला है या मैदान में मौजूद है, और अगर मैदान में मौजूद है तो इनमें से कौन सा पहाड़ है जो कोहे तूर है। इसी सिलसिले में एक रवायत भी मौजूद है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की हुकूमत से हिजरत करके समुंदर को पार करके दोबारा मैदान के इलाके में पहुंचे तो यहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक मैदान में क़याम किया और वहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते थे। तो इतना बड़ा मैदान जो रवायत के मुताबिक तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों की रिहाइश को काफी हो सके, और वहां पर सब्जा, पानी और हरियाली भी हो, ऐसा बड़ा मैदान कौन सा हो सकता है जिसके पास कोहे तूर भी मौजूद हो। तो ऐसे चंद माहिरीन अर्जियात ने सिलसिला जबरुल लास, जो कि मौजूदा सऊदी अरब के इलाके मैदान में मौजूद है, इसको दरियाफ्त किया। तो वहां उन्होंने पाया कि इस वादी में एक बहुत बड़ा मैदान मौजूद है और वहां सब्जे के आसार भी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह वाकिया जितना पुराना है, साइंसी तहकीकात के मुताबिक इतना ही पुराना इलाका अरब का मौजूदा इलाका था, जो बड़ा ही सरसब्जो शादाब और दरख्तों, नदी नालों और चश्मों का हामिल था। मगर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यह इलाका सहरा में तब्दील होता गया और यहां से सरसब्जी और पानी की अदम दस्तयाबी ने जिंदगी के आसार खत्म कर दिए। इन माहिरीन में कई यूरोपियन और अंग्रेज माहिरीन भी शामिल हैं। उन्होंने अपनी तहकीकात में इस बात का इशारा किया कि सिलसिला जबलुल लाज में मौजूद जबलुल मकला ही असल कोहे तूर है, जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम फरमाया करते थे। यही नहीं बल्कि इसी पहाड़ में गार भी दरियाफ्त हुआ, जिसमें कोई भी इंसान बड़े आराम से रह सकता है और इंतजार कर सकता है। जैसा कि रवायात में मरकूज है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वही के इंतजार में एक गार में मुकीम हुआ करते थे। मगर चूंकि माहिरीन में ऐसे बहुत सारे लोग भी शामिल हैं जो सिरे से ही ना ईसाई हैं, ना ही यहूदी और ना ही मुसलमान, बल्कि मुअल्लिदीन हैं, यानी वो खुदा के वजूद पर यकीन ही नहीं रखते। उन्होंने सिर्फ इन मजहबी किताबों में मौजूद इशारों की मदद से ये तहकीकात की हैं। इसलिए ईसाइयत और यहूदियत दोनों मजाहिब के बड़े बड़े पेशवाओं ने इनकी तहकीकात को मानने से इनकार कर दिया। इनके मुताबिक हम इन मुअल्लिदीन की तहकीकात को नहीं मानते और हम इसी पहाड़ को जबले सीना और कोहे तूर समझेंगे, जो मिस्र के सहराए सीना पट्टी में मौजूद है। दूसरा बड़ा सबब यह भी है कि इस पहाड़ की दरियाफ्त दरअसल कुरान करीम की सदाकत पर मोहर भी सब्त कर देती है, क्योंकि यह तहकीकात बहुत पहले 1400 साल कबल कुरान करीम में तफसील से मरकूज है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे समुंदर को पार किया और कैसे इन पर वही का नजूल हुआ और कैसे बनी इस्राइल ने इनके साथ सलूक किया। तो यह भी एक बहुत बड़ी वजह है जिनकी वजह से यहूदी पेशवा इन तहकीकात को मानने से इनकारी हैं। यही वो तहकीक है जिनकी वजह से इन मजाहिब और वजूद और मजहबी शनाख्त और मुकद्दस अलामात खतरे में पड़ गई हैं और इन मजाहिब की रवायतों में तहलका मच गया है, जिनको अब तक ये दुरुस्त मानते चले आ रहे थे। आने वाला वक्त ही इस बात का फैसला करेगा कि आम आदमी इन तहकीकात को दुरुस्त मानता है कि नहीं। और ये तहकीकात तकरीबन 100 साल से हो रही हैं, लेकिन मौजूदा सबसे बड़ा और अहम कदम जो उठाया गया वो 2021 में उठाया गया, जिसको अभी हाल ही में अवाम के सामने लाया गया है। और इस पे दोनों मजाहिब यानी ईसाइयत और यहूदियत की तरफ से बहुत सख्त रद्द अमल आया है और उन्होंने इन तहकीकात को मानने से इनकार कर दिया है। अब यह वक्त बताएगा कि इन तहकीकात का नतीजा आखिर क्या निकलता है और आम आवाम इन तहकीकात को तस्लीम भी करती है या नहीं। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।